मैं एसएचएम कंप्लीट करवा देता हूं, है ना। ये मान लो एसएचएम जो होता है ना, उसमें एक ब्लॉक है एम मास का। इक्वेशन बनाना तो आप सीख ही गए। जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। अगर ये ऑब्जेक्ट ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया तो इसका एक्सीलरेशन इधर होगा, इधर पहुंच गया तो इसका एक्सीलरेशन इधर होगा। That is, acceleration is always directed towards mean position, and magnitude of acceleration is proportional to displacement from the mean position and distance from the mean position. तो a किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। x की वैल्यू -3 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन की तरह आ जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x आया ना। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0 आएगा सर। एक्सीलरेशन इज प्रपोर्शनल इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, बस ये इक्वेशन लिख लो, बाकी कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा जो फोर्स लगाता है वो स्प्रिंग लगाती है, इस टाइप का फोर्स। ये स्प्रिंग है, एम मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसको मेन पोजीशन मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाए तो स्प्रिंग इसके इधर फोर्स लगाएगा। फोर्स को क्या बोलते हो? माइनस a इंटू एक्स, अगर ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है ना, पता ही है। तो f को डिवाइड कर दो किससे? मास से, तो क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये और ये चीज दोनों क्या है? सेम है। तो ओमेगा किसके बराबर आ गया? अंडर रूट k बाय m। ओमेगा क्या चीज होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को क्या लिख सकता हूं? 2 पाई बाय टाइम पीरियड, इसके बराबर आएगा अंडर रूट k बाय m। तो टाइम पीरियड किसके बराबर आएगा? 2 पाई अंडर रूट m बाय k। तो मैं सिंपल एक ही कहता हूं, मान लो m की वैल्यू है 50, k की वैल्यू है 2। आया ना? तो टाइम पीरियड कितना आएगा? 10 पाई। 10 पाई मतलब 31 सेकंड।
आया ना 10 पाई का मतलब 31 सेकंड ही हो गया ना। इसका मतलब ये ब्लॉक को आप इधर करके छोड़ दोगे तो ये यूं जाने के बाद में यूं वापस हो जाएगा, उसमें जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 31 सेकंड लगेगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? पक्का? तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या है? टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या है? मेन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, रिस्टोरिंग फोर्स देख लो, मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लो, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो, ओमेगा आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। हाँ बेटा ये वाली लाइट बंद कर दे। क्लियर है? क्लियर। बस क्या लिखना नहीं है क्या तुम्हें? क्या करना है सबसे पहले? मेन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करना है, आया ना? फिर क्या करना है? क्या फाइंड करना है? रिस्टोरिंग फोर्स, तो मास से डिवाइड कर लो, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, टाइम पीरियड आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका आ गया तो आपको ना। अब जरा मेरे को एक और बताओ, इसमें टाइम पीरियड निकालना आपको। ये मान लो मेन पोजीशन है, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? हल्का से इसको डिस्प्लेस कर दो यहाँ पे, ये मेन पोजीशन मान लो, ये डिस्टेंस x मान लो, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आया ना? ऊपर वाली स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी इधर? k1 है, नीचे वाली कितना लगेगी? k2x, जितनी स्प्रिंग एक्सटेंड होगी उतनी फोर्स लगेगी, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग जाएगा? k1 plus k2 into मास है, तो m से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है, ये ओमेगा आ जाएगा, तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई इंटू m अपॉन k1 plus k2। आगे लॉजिक एक चीज में हमेशा कंफ्यूजन होती है, फॉर्मूला रट तो लेते हैं 2 पाई अंडर रूट, कई बार k बाय m हो गया m बाय q हो गया, इसमें कंफ्यूजन होती है किसी को? तेरे को देना आज के बाद क्यों नहीं होगी? टाइम पीरियड क्या है? इसको यहाँ से यहाँ जाके, यहाँ से यहाँ जाके, यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो चीज यहाँ से जितनी जल्दी कराएगी तो टाइम पीरियड कम हो गया ज्यादा होगा, जल्दी से आ जाएगी तो टाइम पीरियड कम हो गया ज्यादा होगा? कम होगा। जल्दी से कर पाएंगे जब इसका एक्सीलरेशन इधर की तरफ बढ़ जाए, आया ना? तो अगर मान लो आप मास को इंक्रीज कर देते हो, आया ना? मास को मान लो आपने 2m कर दिया, स्प्रिंग सेम ही रखी, तो स्प्रिंग अगर पहले F फोर्स लगा ली थी तभी भी कितना फोर्स लगाएगी? F ही लगाएगी, क्योंकि स्प्रिंग को क्या पता कितना बड़ा मास बन रहा है, वो तो उतना ही फोर्स लगाती है जितना वो एक्सटेंड होती है, x से एक्सटेंड होगी तो सेम ही फोर्स लगाएगी। लेकिन आपने मास को क्या कर दिया? डबल कर दिया, मास को डबल कर दिया, फोर्स सेम रहा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक्सीलरेशन कम हो जाएगा तो इसका मतलब धीरे धीरे आएगा। ये मास अगर तुम m/2 कर दो तो फोर्स तो सेम ही रहेगी, स्प्रिंग तो चेंज नहीं, तो मास कम कर दोगे तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो जल्दी से आ जाएगा। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि जब तुम मास बढ़ाओगे
तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कम, एक्सेलरेशन कम होगा तो बेचारा धीरे धीरे पहुंचेगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो मास बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ता है, इसलिए मास अपस्टेयर्स में आना चाहिए। फिर इस बात पक्का मैं कहता हूं मास आप सही भी रखो, आपने स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज कर दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज कर दिया तो k into x, x तो सेम है, k की वैल्यू बढ़ा दी तो ये वाला फोर्स बढ़ गया, तो k बढ़ाने से फोर्स बढ़ जाता है, मास रखा सेम तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा k बढ़ाने से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो ये चीज जल्दी से पहुंच जाएगी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो देखो k बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड कम होगा। हां डाउनस्टेयर लॉजिकल लग रहा है, अभी भी भूल जाता कुछ नहीं किया जा सकता ठीक है पक्का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ये m मास है, स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ l थी, नेचुरल लेंथ की स्प्रिंग की l, मेरे को ये बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन सबसे क्या होती है, क्या होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे नेट फोर्स 0 होता है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन कहां होती है, मीन पोजीशन, मेरे को मीन पोजीशन बताओ, मीन पोजीशन होगी तो ब्लॉक सीलिंग से कितना नीचे होगा, इस m मास पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा k into x नॉट, नेट फोर्स 0 होता है, ये इसके बराबर हो गया, तो k into x नॉट should be equal to mg, तो x नॉट should be equal to what, mg by k, तो सीलिंग से डिस्टेंस पता चली, तो मेन पोजीशन कौन सी है, ये है। अगर आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है तो अब आपको इसको कहां से डिस्प्लेस करना है, मैंने क्या सिखाया, कहां से डिस्प्लेस करना है, मेन पोजीशन, तो ये इसकी मेन पोजीशन आ गई, आप यहां से इसको डिस्प्लेस कर लिया, चलो दिस समझ में आ गया, तो ये डिस्टेंस और कितनी हुई, कितनी डिस्टेंस होगी, x होगी, अगर ये डिस्टेंस हो गई है x, अब बताओ इसके नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, यार दृष्टि मात्रा को क्या पता चलेगा, mg लगेगा, और स्प्रिंग ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, kx नॉट प्लस x, क्योंकि नेचुरल लेंथ से जितना एक्सटेंशन होता है वही x होता है, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ कितना लगेगा, k x नॉट प्लस x, तो इसमें नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स क्या लग जाएगा, k x नॉट प्लस x माइनस mg, ये नेट फोर्स लग जाएगा, k into x नॉट, k into x माइनस mg, यहाँ से देख के पता चलता है k x नॉट किसके बराबर है, तो क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा, k into x माइनस का साइन, रिस्टोरिंग का मतलब m से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ गया, टाइम पीरियड आ जाएगा, क्या आएगा टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट m by k, तो ये बता दो स्प्रिंग मास सिस्टम जो होता है उसके अंदर ग्रेविटी का कोई फर्क पड़ता है क्या, इट मींस स्प्रिंग इंसर्ट्स ग्रेविटी, ग्रेविटी की इंसर्ट कर देती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हां टाइम पीरियड क्या आएगा, सेम आएगा, तो सेम आ रहा है, हां तो अब कहीं पे भी अगर तुम्हें स्प्रिंग मास सिस्टम दिखाई दे रहा है और ग्रेविटी हो
तुम्हें सोचना ही नहीं है कुछ। तुम ऐसे मान लो ग्रेविटी है ही और टाइम पीरियड निकालना है। तो अब लॉजिक समझ में आ गया। सबसे पहले क्या फाइंड करनी है, मीन पोजीशन, फिर वहां से हल्का सा डिस्प्लेस करना है, रिस्टोरिंग फोर्स देखना है, टाइम पीरियड निकालना है, बात खत्म। तुम सब फोन रखते हो साथ में हमेशा? नहीं रखते? तो अगर मान लो तुम्हें बोले लेक्चर देखना तो कैसे देखोगे? नहीं देख सकते? कैसे? साथ में लेके आए क्या? मतलब पीजी में रखता है। अगली क्लास में है ना सर, तुम चाहो तो दो ऑप्शन में, या तो ऑनलाइन क्लास में ले सकता हूँ, ठीक है, या फिर तुम अपने फोन ले आना, ठीक है। एक दो एनिमेशन है वो इसके अंदर मैं चला लूंगा, स्क्रीन शेयर कर लूंगा और वो सारे समझा दूंगा, उसके बाद में वे होंगे। तो ले आओगे तुम फोन था ना? चलिए और बोलो। बाकी के पास तो फोन है ना? एक साथ रहते हो? तुम मेरे लैपटॉप से काम कर, तुम रहने देना लैपटॉप। बाकी तो फोन ले आओगे, बिठा दो, ये बिठा दिया ये लो। तो टाइम भी निकालना सीखे। अब इसको देखो, इसका टाइम पीरियड निकालना है। स्प्रिंग ये है, कांस्टेंट ये है, लगाओ एक बार, दिमाग करो कोशिश, फिर मैं बताता हूँ।
आगे आगे अब सुनो ध्यान से। पहली बात तो ग्रेविटी तो भूल ही तो, क्योंकि मेरे को पता है स्प्रिंग होती है तो ग्रेविटी को मान लो ये मेन पोजीशन है, ऐसे एक डिस्टेंस नीचे आते हैं तो इस m मास के ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी थी, तो इसमें है टेंशन थी, इसमें है टेंशन थी, इसमें है। अगर ये x से एक्सटेंड, मान लो ये x नीचे आएगा तो ये कितनी एक्सटेंड होगी बताओ। 2x एक्सटेंड होगी, ये तो पता चल गया है। वॉइस क्लियर है बच्चे? वॉइस क्लियर आ रही है? नहीं आ रही ना? एक मिनट।